क्या आपकी सैलरी है 18,000 और अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो अब ये सैलरी बढ़कर हो जाएगी 94,000। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इस वक्त उस संभावना पर बहस हो रही है जिसमें 18,000 रुपए बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी बढ़कर करीब 94,000 रुपए तक पहुंच सकती है। इस मुद्दे पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन यानी कि NFIR के जनरल सेक्रेटरी M राघवैया ने अपनी राय रखी। एक इंटरव्यू के दौरान जब ये गणना उनके सामने रखी गई कि 18,000 रुपए बेसिक वेतन वाले कर्मचारी का बेसिक वेतन बढ़कर करीब 69,000 रुपए हो सकता है और कुल ग्रॉस सैलरी लगभग 94,000 रुपए तक पहुंच सकती है, तभी सवाल उठाया गया कि क्या इतनी बड़ी बढ़ोतरी वास्तव में संभव है। तो M राघवैया ने क्या क्या समझाया, बताते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए M राघवैया ने कहा कि वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं बल्कि कर्मचारियों की सेवा की गुणवत्ता और उनके योगदान का सही आकलन करना है। देश के बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी कठिन और दूरदराज के इलाकों में काम करते हैं जहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। कई कर्मचारी ऐसे क्षेत्र में तैनात रहते हैं जहां अच्छे अस्पताल, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल, टाउनशिप और अन्य नागरिक सुविधा नहीं है। इसके बावजूद वो लगातार सेवाएं देते हैं, उत्पादकता बनाए रखते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान भी देते हैं। अब ऐसे योगदान का मूल्यांकन वेतन निर्धारण में होना चाहिए। तो रेलवे कर्मचारियों का इसमें उदाहरण दिया गया। राघवैया के मुताबिक लगभग 85% कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। कर्मचारियों की इसलिए सेवा, जोखिम और कार्य परिस्थिति को भी वेतन आयोग द्वारा मापा और आंका जाना चाहिए। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रैक निरीक्षण करने वाले कर्मचारी कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पटरियों की जांच करते हैं। वो भारी उपकरण लेकर चलते हैं, खामियों की पहचान करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। इस दौरान उनकी जान को भी खतरा रहता है। कई बार ड्यूटी के दौरान दुर्घटना भी हो जाती है। NFIR नेता का कहना है कि मानव जीवन के जोखिम, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और वर्षों तक कठिन परिस्थिति में दी गई सेवा को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग को अध्ययन करना चाहिए। अब अंतिम वेतन कितना होगा ये तो आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर भी निर्भर करेगा, लेकिन कर्मचारियों के योगदान और जोखिम को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसे में देखिए, अगर 8वां वेतन आयोग लगता है यानी कि 8th पे कमीशन, तो इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। अब इसमें जो आयोग का गठन किया गया है या फिर आयोग जो प्रक्रिया को पूरी करेगा, आयोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है, उसमें फिर कितनी बढ़ोतरी की जाती है और ऐसे में 8th पे कमीशन लगने के बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये अब जल्द ही स्पष्ट होगा।